नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा स्टॉक लाए हैं जिसके रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको नंबर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो ये स्टॉक आपको बताएगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि स्टॉक के जो नंबर्स वो आपको पहले से बता रहे हैं कि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, इसके अंदर काफी सारे रेड फ्लैग्स आ गए हैं। अब इसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि हम अपने हर वीडियोस में बताते हैं कि इस कंपनी में रेड फ्लैग है, इस कंपनी में रेड फ्लैग है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी अगर किसी कंपनी में आपको एक भी रेड फ्लैग मिलता है तो सब इग्नोर मत करिए। आप उसको एनालाइज करिए कि उस रेड फ्लैग का उस कंपनी के ऊपर कितना परसेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, 1-2% का इम्पैक्ट है या फिर वो इतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, तब आप भले उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी का अगर 10-20% भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर आज के दिन रेड फ्लैग का, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है यही रेड फ्लैग फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े जिसके वजह से कंपनी पूरी तरह डूब सकती है। तो एक स्टॉक है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि आपको बताएगा कि नंबर्स कभी झूठ क्यों नहीं बोलते और कंपनी पहले से बता रही है कि हमारे अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग है। तो वो बात कर रहे हैं हम लोग स्पाइस जेट यहाँ पे कंपनी के बारे में। इसके बारे में तो बहुत लोग सब कुछ जानते होंगे कि कंपनी क्या कंडीशन चल रही है इस समय। कंपनी इस समय बहुत लॉस में चल रही है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है पूरी तरह गिर चुका है। लेकिन ये चीजें हमें कब से पता चल जानी चाहिए, कब हमें इसमें से एग्जिट ले जाना चाहिए था, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस समय शेयर की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी सिचुएशन भी खराब है, क्योंकि आपको साफ साफ बोल रही है कि इसमें अभी इन्वेस्ट करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसने ये चीज बहुत पहले बता दी थी, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। अगर आप शेयर के मार्केट कैप को देखिए, ये जो मार्केट कैप है 1927 करोड़ का हो गया है। ये तो आज हुआ है, इसके पहले तो इसका मार्केट कैप और ज्यादा था। अगर इसकी डेट के बारे में बात करेंगे तो इस समय 4209 करोड़ है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है कंपनी के पास। मात्र अगर मोटा माटी पकड़े इनका मार्केट कैपिटल यहाँ पे 2000 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उनका डेट है, जो उन्होंने कर्ज ले रखा है, उनके मार्केट कैपिटल का डबल है। ये चीज आपको क्या बता रही है, क्या दर्शा रही है, आप खुद सोचे। मानिए ये मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, ये एक कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है ऐसे बिजनेस में। लेकिन इतना ज्यादा कि जितनी आपकी पहुंच नहीं उससे ज्यादा लोन लेना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसके अर्निंग पर शेयर को देखिए कि कंपनी कितना कमा रही है। ये जो अर्निंग पर शेयर है ये बताता है कि कंपनी कितना कमा रही है। इस समय नेगेटिव में, मतलब कंपनी कुछ नहीं कमा रही है, इस समय वो नेगेटिव में जा रही है, मतलब लॉस में जा रही है। और यहाँ पे इसका स्टॉक भी नहीं है। स्टॉक भी कब नहीं होता, जब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, जो उनका बॉटम लाइन है, जब बॉटम लाइन उनका जो रहता है नेगेटिव में आता है, तब यहाँ पे स्टॉक का पी देखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग कभी एक नंबर्स को देख के या एक रेशियोज को देख के यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा, या फिर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये चीजें हमें नहीं दर्शा रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सतर्क तो हो जाएंगे। एक स्टोरी तो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, या कंपनी यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रही है, क्वेश्चन दिमाग में तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि कंपनी अच्छी है बुरी, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि इसमें कुछ तो देखने लायक है। हाँ, इसकी सिचुएशन खराब चल रही है, ये सारी चीजें माइंड में आपके आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज है, उसके बारे में यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। जो है प्लेज परसेंटेज, यानी कि कंपनी ने क्या किया है, जितनी उनके पास होल्डिंग थी उसमें से भी 40% उन्होंने क्या करिए, उसको गिरवी रख दिया है। मतलब उनको पैसा चाहिए था जिसके लिए उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया है। अब गिरवी रखने का ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग। और ऐसा नहीं कि 2-3% इन्होंने गिरवी रखा हुआ हो, नहीं, पूरा 40%। जितना परसेंट शेयर इनके पास, उसमें से 40% इन्होंने अपनी शेयर्स को, यहाँ पे होल्डिंग को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया है। सबसे पहले आज हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालेंगे। ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखिए 2023 में इनके पास कितना था, 59% की होल्डिंग थी, जो कि आज घट के मात्र 24% की हो गई है। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स की, जो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की थी होल्डिंग, वो धीरे धीरे घट गई है पूरी तरह से। मतलब इसमें जो प्रमोटर्स की पकड़ नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ गिरवी भी रख दिया है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ वारंटी इश्यूज किए हैं, नए शेयर्स इशू किए हैं, जिसकी वजह से इनका जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग था, इनका जो उन्होंने होल्ड करके रखा है, वो भी डाइल्यूट हो गया है। और यहाँ पे आप नजर मारेंगे तो आपको समझ में आएगा। इधर अपने ध्यान को इधर शिफ्ट करिए, देखिए इस समय पब्लिक के पास 71.59%
50% की होल्डिंग है। मतलब सबसे ज्यादा होल्डिंग कौन यहाँ पे होल्ड कर रहा है? पब्लिक के हाथ में है। तो पब्लिक तो पूरी यहाँ पे बैंड बजा देगी प्राइस की। अगर आप ध्यान दें तो आपको साफ साफ नजर आएगा ये जो शेयर है ना घर घर जाके बढ़ चुका है। इन्होंने क्या किया, पब्लिक को ये शेयर्स पूरी तरह से चिपका दिया है। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ कम हो गई है और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई है। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर्स होल्डर भी बढ़े हैं। देखो पब्लिक के परसेंट बढ़े, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर को कम होते इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों ने इस शेयर को भारी मात्रा में खरीदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ शेयर भारी मात्रा में लोगों ने ले रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कितने ज्यादा है। और यहाँ पे इनकी जो स्टॉक प्राइस है, यहाँ पे जिनको इन्होंने होल्डिंग कर रखी है अपने स्टॉक को, उसमें से हमने ऊपर देखा कि इन्होंने 40% गिरवी रख दिया है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कंपनी के लिए कि कल को अगर ये अपने इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाते तो जहां इन्होंने गिरवी रखा है वो शेयर्स कहाँ आके सेल होंगे? डायरेक्ट मार्केट में आके सेल होंगे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इनकी शेयर प्राइस से पड़ेगा। यानी कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पक्का है लॉस फेस करना ही पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ पे गिरेगा तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? पब्लिक को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डिंग किसकी ज्यादा है? पब्लिक की ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनको ही पड़ने वाला है। देन नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ चुके हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि पब्लिक इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे लॉस ज्यादा फेस करने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइम था एफआई ने 22% की होल्डिंग रखी थी। आप इसको मोटा मान के 23% पकड़िए। 23% की इन्होंने होल्डिंग रखी हुई थी, अब जो घट के मात्र 2% पे आ गई है। और एफआईज और डीआईज इस शेयर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए कोई भी इंटरेस्टेड शेयर में नहीं, उसकी कंपनी में होता है, उसकी बिजनेस में होता है। जो साफ साफ दिख रहा है कि इनका बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसके एफआईज और डीआईज ने एकदम फट से आप देखेंगे एकदम डायरेक्ट जाके अपनी एग्जिट ले चुकी है यहाँ पर। ये तो क्वार्टरली देख रहे हो, अगर आप ईयरली देखेंगे तो साफ साफ देखने मिलेगा। ये देखिए 2025 में इनके 12% की होल्डिंग थी। अब देखिए 2026 में मात्र 2% की होल्डिंग रखी है एफआई ने। अगर हम ईयरली में देखें तो साफ साफ दिख रहा है ना कितना बड़ा कोलैप्स आ गया है। मतलब झट से किसी ने अपने स्टॉक को बेच दिया, पहले से प्लानिंग होगी कि हमें इस बिजनेस से अब एग्जिट कर जाना है। एफआईज और डीआईज दोनों ने यहाँ से एग्जिट मारना ही सही समझा है। और यहाँ पे पब्लिक के पास शेयर्स आ चुके हैं और यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उन्हें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इस बिजनेस में। अब हम यहाँ पे इनके प्रॉफिट एंड लॉस को जाके देखेंगे, स्टेटमेंट को, इनके इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा सा नजर डालेंगे, देखेंगे किस तरह इनका यहाँ बिजनेस चल रहा है। ये रहा इनका सेल्स यानी कि रेवेन्यू की कंपनी साल भर में कितना कमा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक 2022 तक आपको थोड़ा सिचुएशन सही दिख रहा है कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। 2014 में इनका 6,237 करोड़ का यहाँ पे इनका रेवेन्यू था और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। 2020 तक जाके 12,359 का हो गया। ये भी हम सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम सेल्स को देखते रहिए। सेल्स इनकी यहाँ पे क्या कर रही थी, सिर्फ बढ़ रही थी धीरे धीरे धीरे। लेकिन अगर आप देखेंगे 2021-22 में कोविड आ गया, उसके बाद तो इन्हें संभल जाना चाहिए था, लेकिन ये संभले नहीं, ये और गिरते गए। आप देख रहे हैं 2025 में यहाँ पे इनका 2025 में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू मात्र 5,284 करोड़ का इनका रह गया था। मतलब पूरी तरह से इनकी रेवेन्यू कोलैप्स हो गई। मतलब जहां से इन्होंने स्टार्ट किया 2014 में देखेंगे उससे भी कम इनका 2025 में रेवेन्यू रहा है। यानी कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स कर गई, इनकी रेवेन्यू यहाँ पे पूरी तरह से घट गई है। और जो रेवेन्यू जो उनका कोर बिजनेस है, अगर उससे इनका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो क्या फायदा बिजनेस खड़ा कर रखने का। अगर आप यहीं पे इनके एक्सपेंस पे भी नजर डालेंगे, यहाँ तक 2018 तक इनके एक्सपेंस आपको ठीक ठाक लगेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, इनकी ना रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस भी बढ़ती गई, यानी कि उससे ज्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पे इनको इतना ज्यादा आप देखिए इस रेंज में आई है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कोई एकदम अव्वल दर्जा का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट नहीं किया हुआ है। उसके धीरे धीरे कंपनी यहाँ में लॉस में आते गई और कंटिन्यू इसने बस और बस लॉस यहाँ पे बुक किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, इनके एक्सपेंस ज्यादा हो गए, मतलब जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा इनके खर्चे हो गए हैं कि इनके जो कोर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है। अगर इनका जो कोर बिजनेस है अगर उससे प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो बिजनेस करने का क्या मतलब होता है। आप सोचिए आपने कोई बिजनेस खोला है, अगर आप उसके अंदर बस खर्चे करते जा रहे हो, उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकल रहा है, तो बिजनेस करने का मतलब क्या है। काफी टाइम हो गया अगर बिजनेस को खोले। अगर कोई भी बिजनेस अगर अपने अभी इनिशियल स्टेज पे है जहाँ पे ब्रेक इवन है, जैसे कि अगर आप देखेंगे इस समय जोमेटो है, ओला इलेक्ट्रिसिटी, इन लोग ऐसे 3-4 साल अगर किसी कंपनी को आय होता है तब उस सिचुएशन में होती है, तब वो समझ में आता है कि अभी इसका ग्रोथ फेज आने वाला है, अभी मेच्योरिटी से बहुत दूर है, अभी इसका ग्रोथ फेज आएगा, उसके बाद मेच्योर होगा, इतने में तो ये समझ जाते हैं। जब एक बार वो
ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करते हैं, यानी कि जितना प्रॉफिट उतना लॉस। अगर ये चीज आ जाता है तो लगता है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और था ना। यहाँ पे जो कंपनी है कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रही है, लॉस बुक कर रही है। यहाँ पे उसके प्रॉफिट बनाने की कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट आ भी रहा है तो कहाँ से आ रहा है, आ रहा तो मात्र अदर इनकम से आ रहा है। आप देखिए कि कंपनी कैसे अदर इनकम के जरिए वो अपने यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, उनकी जो डेप्रिसिएशन है, इस चीज को पूरी तरह से मेंटेन कर रही है। आप सोचिए अगर ये चीज 2025 में अगर अदर इनकम नहीं होता तो क्या ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाती, वापस इस कंपनी को लॉस बुक करना पड़ा। क्योंकि देखिए ना अदर इनकम किस स्पीड से बढ़ रहा है, कुछ बढ़े या ना बढ़े इनके, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन गिरे हुए हैं। कंपनी की मार्जिन तो पूरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स हो गई है। गिरना एक बात होता है, कोलैप्स होना दूसरी बात होता है। गिरना कैसे होता है, आज गिर गए कल बढ़ गए, कुछ सिचुएशन बिगड़ी, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए इसके वजह से सेक्टर नहीं बढ़ पाया तो मार्जिन थोड़े से गिरते नहीं है। वो क्या होते हैं, एक जगह पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि कंपनी कैपेबिलिटी होती है ना मैनेजमेंट के अंदर कि चीजों को पकड़ के रखने की, वो चीज इनके पास नहीं है। ऐसे इनकी मार्जिन आई आई और पूरी तरह से कोलैप्स कर गई, पूरी तरह से नीचे गिर गया इनका मार्जिन यहाँ पे, जो कि साफ आपको दिख रहा है कि कंपनी के पास इस समय कुछ भी नहीं है बस अदर इनकम को छोड़ के। अगर कंपनी के पास ये अदर इनकम नहीं होता तो कंपनी और बड़े बड़े यहाँ पे लॉस बुक करती। ये तो छोटा लॉस दिख रहा है, लेकिन अदर इनकम ना हो तो इसकी वजह से इनको और बड़ा यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ता। अब हम इसकी बैलेंस शीट पे चलते हैं, बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा हैरान कर पाएगी। वो है कंपनी का रिजर्व। कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में, क्योंकि क्या है, जब नेट प्रॉफिट यहाँ नेगेटिव में है तो कंपनी के रिजर्व्स भी यहाँ पे नेगेटिव में है। क्योंकि कंपनी जब कुछ मुनाफा कमाएगी नहीं तो साइड में रखेगी क्या, बल्कि जो चीज है वो भी उनको निकाल के बाहर देना पड़ जाता है। सेम सिचुएशन है कि कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव, मतलब कंपनी के कुछ भी नहीं है। और इस समय कंपनी के ऊपर डेट कितने का है, 4209 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। आप देख रहे हैं कंपनी के रिजर्व्स नहीं है, कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में है। और उसको इतना बड़ा यहाँ पे क्या देना पड़ रहा है, कंपनी को इस समय डेट के बारे में सोचना पड़ रहा है कि कल को कंपनी डेट कैसे भरेगी। जब कल के दिन इनको ये डेट एक साथ भरना पड़ा तो क्या होगा, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएगी। पूरी तरह से दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएगी। और देखिए ये आज की बात तो है नहीं, अगर आप पीछे भी देखेंगे तो सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी रही नहीं है। आप देखिए ऊपर हर टाइम ये नेगेटिव में इनका रिजर्व रहा है। तो स्टार्टिंग से आप सोचिए कि कंपनी ने कभी आपको ऐसी उम्मीद दिखाई कि हम यहाँ से बढ़ेंगे, क्या कभी उन्होंने यहाँ पे बताया कि हाँ यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ है, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कवर कर पा रही कि जिसके साथ इसमें इन्वेस्ट कर सके। अगर आप इनकी बोरोइंग्स को नजर डालेंगे, बोरोइंग्स पे नजर डालें, अच्छा चलिए इनकी कैश को भी देख लेते हैं कि कंपनी का कैश कितना है। कंपनी का कैश भी कुछ ज्यादा नहीं है, अगर सितंबर 2025 में देखेंगे 213 करोड़ का है। मतलब कंपनी के पास इतना कैश भी नहीं है कि अपने कैश से, अपने यहाँ कैश है यहाँ पे क्या कर सके, बोरोइंग को खत्म कर सके। और अगर आप फिक्स असेट पे नजर डालेंगे तो कंपनी ने अपनी फिक्स असेट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनकी फिक्स असेट भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने फिक्स असेट को यहाँ पे सेल किया है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या 7,000 का क्या था, यहाँ पे फिक्स एसेट था, फिर यहाँ पे 8,000 का था। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, अपने फिक्स एसेट को सेल कर रही है धीरे धीरे, देखो सेल कर रही है, किस लिए, ताकि हो सकता है कंपनी अपनी बोरोइंग्स इसी से खत्म कर रही हो, अपने फिक्स एसेट को सेल करके वो अपने बोरोइंग्स खत्म करते हो। लेकिन जब कंपनी फिक्स एसेट नहीं रहेगा तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, यहाँ पे ये भी सिचुएशन है। तो साफ साफ दिख रहा है कंपनी पूरी तरह से फंस चुकी है, एक रेंज मतलब किसी जंजीरों में बांध दिया हो। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि इस बिजनेस को पूरी तरह जंजीरों में बांध दिया गया है, मतलब इसके बोरोइंग से बांध दिया गया है, कंपनी का रिजर्व्स नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट है, फाइनेंशियल स्ट्रेस साफ साफ दिख रहा है कंपनी के ऊपर, वो भी एकदम अच्छा खासा, कि कंपनी इस समय काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसकी स्ट्रगल यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रही है कि कंपनी यहाँ पे बहुत बुरी तरह से यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए हमें पूरी तरह दिख रहा है। देखिए जब कंपनी कमा नहीं है तो कैश फ्लो का क्या मतलब है, कंपनी कहाँ से कैश जनरेट करेगी जब पूरी तरह से वो लॉस में है। और जैसे कि हमने इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टार्टिंग में ही देख लिया कि यहाँ पे किस तरह फाइनेंशियल जो यहाँ पे एफआईज डीआईज है वो नहीं इंटरेस्टेड है, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में साफ साफ दिख रही है हमको। और यहाँ पे पब्लिक ट्रैप में हमें पूरी तरह फंसते हुए दिख रहा है कि पब्लिक यहाँ ट्रैप में फंस चुका है पूरी तरह से। अब हम इसकी चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं कि चार्ट में क्या चल रहा है। जैसे कि वीकली चार्ट है, हम इसके मंथली चार्ट को आगे देखते हैं एक बार। ये रहा इसका मंथली चार्ट, देखिए सोचिए ना कंपनी ने जहां से स्टार्ट किया था आज कंपनी वहीं आके रुक गई है। ये देखिए कंपनी ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से कुछ स्टार्ट किया था उसने, यहाँ से 5-6 रुपए से उसने स्टार्ट किया था। और आज वो सिर्फ
13 रुपए पे ट्रेड कर रही है। इस समय कंपनी का करंट प्राइस कितना है? 12.85। मतलब कंपनी मात्र 13 रुपए के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है। उसका हाई देखें आप, ये देखिए इसका हाई 157। मतलब इसने कुछ टाइम पे ऐसा कुछ कर दिखाया था कि लोगों को लग रहा था कि 157 पे चला गया था। मतलब एक साइड से हो सकता है ये ट्रैप है, क्योंकि एक टाइम था ना कि प्रमोटर्स के हाथ में पूरी होल्डिंग थी, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो थे उनके हाथ में था, तो उन्होंने ट्रैप किया, यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले गए। अगर आप देखेंगे, देखिए कैसे यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से जब गिरी तो कभी वो उठ नहीं पाई थी। बड़ी बड़ी सेलिंग्स हुई है कि प्राइस को यहाँ से उठने का मौका ही नहीं मिला। जब ऐसी चीजें आपको देखने मिल रही है कि कंपनी का कुछ भी नहीं, तो ऐसे स्टॉक से ना आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक कभी भी फ्यूचर में मल्टीबैगर नहीं बन पाते हैं, और ये कभी भी आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा आपको इसी रेड पोजीशन में दिखेंगे, हमेशा डाउन साइड में दिखेंगे। इनका बुलिश होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैनेजमेंट को अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, उन्हें ग्रोथ दिखाना होगा, उन्हें फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करनी होगी, उन्हें कैपेक्स करना होगा। ये नहीं कि वो अपने फिक्स असेट को ही सेल करते जाएं। कंपनी अगर किसी बिजनेस को बढ़ना है आगे, कि सोचे अपने फ्यूचर ग्रोथ क्या है, तो उसे आज के लिए उसे फ्यूचर ग्रोथ करना होगा, तब जाके फ्यूचर में वो ग्रो कर पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।